सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, शहंशाह जी की बाणी है कि सतगुरु आता है इस जग में, सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में, जग का करने को उद्धार। सात संगत जी, ये सतगुरु ही है जो एक बुझे हुए दीपक को प्रकाशित करता है। और इंसान जब तक जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है, तब तक एक बुझे हुए दिए के समान है। सात संगत जी, अगर सोनार सोने का दिया बना दे, कुम्हार मिट्टी का दिया बना दे, तो दोनों एक समान है। अगर सोने का दिया बुझा हुआ है, उसमें दीपक नहीं जल रहा है, उससे प्रकाशित नहीं है, तो उसका महत्व बस एक सोने के भांति रखा जाएगा। और अगर मिट्टी का दिया जल रहा है तो उससे बहुत सारे प्रयोग किया जा सकता है, और वो प्रकाशित, उसके प्रकाश से कितने लोगों का कल्याण होता है। तो इसलिए जलते हुए दीपक का महत्व दिया गया है, बुझे हुए दिए का महत्व नहीं है। सात संगत जी, इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि जैसे इंसान सब एक समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, पर जिसके अंदर सतगुरु का जलाया हुआ ब्रह्म ज्ञान का दीपक नहीं जलता है, वो एक बुझे हुए दिए के समान होता है। सात संगत जी, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का दीपक जल जाता है, आज उसकी मिसालें दी जा रही है। लोग उसको बुझाना चाहे पर फिर भी बुझा नहीं पाए। आज इस संसार में वो दिया तो नहीं रहा, पर उस दिए का जो प्रकाश एक बार जल गया, सब जगह प्रकाशित हो गया, उस प्रकाश को किसी ने नहीं बुझा पाया, उस किरण को किसी ने नहीं बुझा पाया। वो किरण है जो आज मिसाल रूप में दिया जाता है। महापुरुषों का जब शरीर में थे तो उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, तकरार हुए, बहुत सारे बैर विरोध हुए, पर सात संगत जी जब शरीर इस संसार से छोड़े तो फिर उनका मान सम्मान बढ़ गया। उनके नाम से लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे, चाहे वो राम कृष्ण, बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, गुरु नानक जी हो, रविदास जी हो, कबीर जी हो, चाहे जितने भी महापुरुषों का हम नाम लें, जीते जी उनका सम्मान करने वाले नहीं मिले। आज भी कुछ इसी तरह का है। किसी को कहा जाए कि चलो आप सत्संग में, तो कहते हैं कि हमें सत्संग जाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम है, हम फालतू तो है नहीं, हम इतना खाली तो है नहीं कि हम जाएंगे इधर उधर घूमकर सत्संग करेंगे। ज्ञान का महत्व तो समझ आया नहीं, तो बस एक ही बात है कि अभी समय नहीं है सत्संग करने का, हमारे पास बहुत सारा काम है, इतनी सारी बहाने। सात संगत जी, जिसके अंदर सतगुरु का दीपक जल जाता है, उसे उम्र और समय का कोई उसके लिए जो है सत्संग ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे अगर सत्संग नहीं मिलता, संतों का संग नहीं मिलता, तो सात संगत जी उसे जानकारी है कि ये दिया बुझने की शंका है, क्योंकि ये महापुरुषों का संग ही है जो मानो एक दिए को हाथ का
सहारा दिए हैं कि ये दिया बुझने न पाए। ये महापुरुष ही हैं जो अपने वचनों से बार बार अंदर के तरफ प्रेशर दे रहे हैं, हमारे बहकते हुए मन को कंट्रोल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी तरफ अपने इशारों से, अपने वचनों से सद्मार्ग पर ले जा रहे हैं। ये संसार है, संसार में भटकने की शंका है। जैसे नाव पानी में चलती है तो साथ संगत जी डूबने की शंका होती है, पर जब सावधान होता है, नाव चलाने वाला सतर्क होता है, तो वो जो है नाव को बचाता है, बचा करके किनारे ले जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी जो सतर्क हो जाता है, जो संतों का संग कर लेता है, सत्संग करता है, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है गुरु के द्वारा, वह अब सतर्क हो गया। संसार में रह कर के भी अब उसे कोई भय नहीं। जैसे कि नाव पानी में चलती है पर पानी नाव में आने नहीं पाता है, लोग नाव में बैठ करके किनारे पर चले जाते हैं। इसी प्रकार इस शरीर में जो जीवात्मा कहा जाता है कि ये इस शरीर को जो साधन बनाकर चल रही है, तो सत्संग जी जब सद्गुरु का सहारा ज्ञान का मिल जाता है तो इस संसार में रह करके संसार को अंदर नहीं आने देती, इस संसार को साधन बना करके इस संसार से, भवसागर से पार हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ये संसार अंदर नहीं जाता, इसलिए डूबने की शंका नहीं होती। इसी प्रकार महापुरुषों ने अपना कल्याण किया और संसार में रह करके इस सत्य के सहारे अपने को भवसागर से पार किया, जिनकी आज यशोगान हो रही है, जय जयकार हो रही है, नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। यही हैं जो सतर्क हैं नाव में बैठ कर के कि तूफान आने के बाद भी अपनी नाव को बचा लेते हैं, डूबने नहीं देते, क्योंकि नाव में पानी आती नहीं है। इसी प्रकार सत्संग जी इस संसार को साधन बताया गया है। संसार से अलग रहने की बात नहीं कही गई है। कहीं भी जाएं, जंगल जाएं, पर्वत पे जाएं, नदी के किनारे बैठें, घर में बैठे, कहीं जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला, सब जगह एक समान है, सब जगह प्राकृतिक का बनाया हुआ है। लोगों को भय लगता है कि गांव में रहकर, घर में रहकर हम भक्ति भजन ध्यान नहीं कर पाएंगे, मुक्ति नहीं पाएंगे। पर सत्संग जी जो संसार को अंदर नहीं आने दिया, वो है गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान। जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके अंदर संसार अपना जो है प्रभाव नहीं डाल पाता। इस ज्ञान का शक्ति के आधार पे ये मानव अपना जीवन का कल्याण कर लेता है, मानव जीवन को मुक्त कर लेता है। ये सद्गुरु का ज्ञान ही है, जिसे मिल जाता है वो आधार बना लेता है, और जिसे नहीं मिलता, इस संसार में रह करके संसार रूपी कूड़े कटकर इस मन में भर करके हमेशा भ्रमित रहता है, संसार में उखड़ा उखड़ा रहता है, उदास रहता है, रोता कुरलाता रहता है। संसार की सारी वस्तुओं को पाने के लिए अनेकों प्रकार के तरीके अपनाया करते, कल छल बल। पर सत्संग जी कभी कभी तो बिल्कुल खाली हाथ हो जाते, कुछ भी हाथ नहीं आता, कल छल बल सब अपना लेते, फिर भी यूं ही जैसे के तैसे बने रहते। पर सत्संग जी महापुरुषों ने इन सब से परे होते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संतों के शब्दों के सहारे ये अपने जीवन को ऐसे ढाल लेते,
ऐसे ढाल लेते हैं साथ संगत जी, जैसे कि ये कुम्हार जो है घड़े को गढ़ देता है और सुंदर एक रूप देता है, सदुपयोग के युग बना देता है और उसको बिगड़ने भी नहीं देता, उसे अपने हाथों से सहारा दे करके थपथपाते हुए गढ़ देता है। सोनार अग्नि में डाल करके उसे चमकीला बना देता है, धीरज के साथ संयम के साथ भट्टी में जलाता है, फेंक देता है भट्टी में। उसे यकीन है कि अगर सच्चा सोना है तो ये जलेगा नहीं, कभी राख नहीं होगा, ये और निखर कर आएगा। साध संगत जी, इसी प्रकार महापुरुषों के चरणों में जाने पर महापुरुष समझ जाते हैं कि ये जो है सच्चा है, ये जो है सत्संग में आने से, महापुरुषों के संग करने से इसमें निखार आता है, ये बिल्कुल निखर कर आएगा। कभी ये जो है सत्संग में रह करके इसका नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए ज्ञान प्राप्त होते ही सब लोग सब कुछ छोड़ करके सत्संग में ही रहते हैं। सेवा करने का, सत्संग करने का अपना उद्देश्य पूरा करते रहते हैं। समझ जाते हैं कि यही है मंजिल और ये सत्य है, इससे कोई पराजित नहीं कर सकता है, कि इससे कोई झुठला नहीं सकता कि ये सत्य है। ये इसे विश्वास रखने के लिए, दृढ़ करने के लिए सत्संग जरूरी होता है, संतों के संग जरूरी होता है, क्योंकि ये संत हमेशा दृढ़ करने पे लगे होते हैं। इसको प्रमाण दे दे करके साक्षी भाव से दिखा दिखा करके सब कुछ जो है नज़र बदल करके नज़ारे दिखाते रहते हैं और यकीन दिलाते हैं कि ये सत्य है, पूर्ण संत सत्य है और ये पूर्ण संत ही ऐसा कर सकते हैं। ये जीवन को जो अधूरापन है, जो गरीबी है, जो भयभीत है, जो हमेशा भय से काँप रहा है, दुखी है, इन सारे भ्रमों से, भ्रांतियों से मुक्त करने वाला ये संत ही है। जो इनके चरणों में आया उसे हर तरह से मुक्त कर दिया। साध संगत जी, एक बात रामायण में आती है कि जब भगवान राम मामा मारीच को हरिण के रूप में देखा, मारने को गए हरिण को, तो वहाँ रावण जो है एक ब्राह्मण के रूप में सीता के पास आए और माता सीता को हरण करना चाहा। तो वहाँ जो है पहले से ही लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो रेखा खींच दिए थे। लक्ष्मण रेखा लोग बोलते हैं कि इस रेखा से पार कोई नहीं कर पाएगा, रेखा के कोई अंदर नहीं जाएगा। अपने बाण के द्वारा जो है रेखा खींच देते हैं, तो कोई बाहर से नहीं जा सकता, अंदर वाला आ सकता है। यानी कि सीता जी बाहर आ सकते हैं, सीता जी के पास कोई नहीं जा सकता। तो लक्ष्मण जी को भरोसा है, उन्होंने कहा कि माते आप बाहर नहीं आना, और पूर्ण विश्वास है कि अंदर तो कोई जा नहीं सकता। साध संगत जी, महापुरुष जब अपनी ब्रह्म ज्ञान का ज्योति सतगुरु जला देता है हर मानव के जीवन में, तो साध संगत जी पूर्ण विश्वास है कि अंदर तो कोई नहीं जा सकता, बाहर का काम क्रोध लोभ मोह जो है इंसान को अंदर से ही बाहर निकलने का, ये हर समय यही मानव को तकलीफ देता है, ठुकराता है और साध संगत जी इस संसार में इसे गिराता है। और बाहर लोग तड़पते हैं कि बाहर से कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ भीतर है। इसीलिए जब भीतर दीप जल जाता है तो कोई भीतर रहता ही नहीं है और कोई अब शंका नहीं, बाहर से कोई आने का भी शंका नहीं है, क्योंकि भीतर केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ब्रह्म की ज्योति है। ब्रह्म और भीतर बाहर सब जगह है, सिर्फ एक ही है और कोई
नहीं है। तो सत्संग जी, सतगुरु जो है लक्ष्मण की तरह एक विश्वसनीय सिद्ध किया हुआ मंत्र का मानव को दीप, दिल के अंदर, मन के अंदर दीप जला करके ज्ञान का रोशनी दे करके ये मंत्र को कहते हैं कि इस मंत्र से बाहर नहीं जाना, कहीं भी रहना, इस मंत्र को ध्यान रखना, एहसास बनाए रखना, क्योंकि अंदर कोई ना जाए। पर सत्संग जी यहाँ तो बाहर ही सब कुछ करने में लगे हैं, अंदर तो सब कुछ बैठा हुआ है। सारे कूड़े कचड़े अंदर है और बाहर ऊपर ऊपर सब लोग लेप लगा रहे हैं और कहते हैं कि हमारी दरिद्रता तो दूर होती नहीं, हमारा भ्रम तो दूर होता ही नहीं, तो दूर होगा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो अंदर बैठा है, सब कुछ तो अंदर बैठा है। ये मन से बाहर निकले तो सतगुरु के चरणों में आइए और सब कुछ बाहर निकलेगा। जैसे ही सब ये कचड़े बाहर निकलेगा वैसे ही सद्भावना अंदर बैठेगा और यही इंसान हर जगह एक सद्भाव, शुद्ध विचार और जहाँ भी रहेगा केवल कल्याण ही कल्याण के लिए सोचेगा। और सत्संग जी महापुरुषों का ये सिखलाई है कि जो दूसरे को खुश करेगा वो कभी दुखी नहीं रह सकता, जो दूसरे का कल्याण करेगा उसका कल्याण कभी बाकी नहीं रहता, जो सबसे प्रेम करेगा उसका दुश्मन कौन हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो केवल प्रेम ही है। ऐसी सत्संग जी भाव होता है। अगर दीपक जलता है तो उसका जलना ही काम है। अब चाहे उस दीपक के सामने कोई आंख बंद कर बैठ जाए या आंखें खोल कर बैठे, क्या फर्क पड़ने वाला है, दीपक का काम है जलना। इसी प्रकार संत महापुरुष जलने सिखाते हैं, केवल प्रकाशमय कर देते हैं, केवल प्रकाश ही प्रकाश। बाकी लोगों का काम है आंख बंद करके इसके सामने बैठे ध्यान करे या आंखें खोल कर देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं, देखते हैं कि सत्संग होता है, अच्छे ढंग से सेवा हो रही है, सुमिरन हो रहा है, फिर भी कहते हैं ये सब ढोंग है। उनको विश्वास नहीं होता। उनको विश्वास होता है कि मंदिर में जाओ, एक दीपक जलाओ, कुछ प्रसाद चढ़ाओ, भले ही मन के अंदर कुछ और हो, वो अलग बात है, कोई दिख तो नहीं रहा है। बाहर सब लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, नहा धो करके बहुत पूजा करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बहुत सारे समय लेते हैं, पूजा करते हैं, खाते हैं, दोपहर में पूजा पाठ करने में इनका समय ज़्यादा बीत जाता है। पर सत्संग जी मन के अंदर अगर शुद्ध समृद्धि नहीं हुई तो ये सब समय बेकार जा रहा है। आइए सत्संग जी पूरी दावे के साथ महापुरुषों ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है। आइए सत्संग में समय और उम्र की कोई यहाँ तगाजा नहीं, किसी भी उम्र में सत्संग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। परमात्मा के लिए कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, सब जगह है। इसका ध्यान सुमिरन कर सकते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।